गांधीनगर से थानाध्यक्ष, ओपी के थानाध्यक्ष, कार्यपालक, नगर पंचायत के अध्यक्ष रमेश जी, सभी लोग यहाँ मुखिया जी, सरपंच साहब, कमेटी, गणमान्य लोग, बाबा, सभी लोग उपस्थित है। हम आप लोग से एक आग्रह जरूर करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित इस अनुमंडल की प्रबुद्ध जनता, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जिसमें आने वाले मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक हम लोग को कंप्लीट कराना है, जिसमें आपका और हम लोग का दोनों का सहयोग अपेक्षित है। यहाँ पे कई सारी चर्चाएं हुई, हम लोग का ये फर्स्ट टाइम है जब हम लोग मुहर्रम यहाँ पे कराएंगे, तो इसलिए जानना जरूरी था कि आपको क्या दिक्कत आई, आपके क्या सुझाव हैं और आप हम लोग से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। उसी प्रकार हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी क्लियर रखना बहुत जरूरी है। ये सम्मान इसीलिए जरूरी है कि प्रशासन क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, दोनों इस चीज को लेकर काफी क्लियर है। और निष्कर्ष सही है कि दोनों एक ही चीज चाहता है और वो ये है कि हम लोग शांति चाहते हैं, तो पर शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो। अब कुछ बातें हुई हैं, उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। मैक्सिमम बातों को कवर कर लिया गया है। अब उसी में जो कुछ बातें हैं जिन पर मुझे ध्यान ले जाना है उस पर मैं आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो भी बात हुई उसमें ये बात स्पष्ट रूप से निकल कर आई है कि सब बॉर्डर इशू होने के कारण कुछ दिक्कतें होती हैं और वो आगे भी एक्सपेक्टेड है कि वैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हम लोग सीमावर्ती जिला के जितने भी थाना है वो इस बार मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ के आप जिनके असामाजिक तत्व बोल रहे हैं उनको भी चिन्हित कर लिए हैं, बगल के जिला का भी चिन्हित कर लिए हैं, यहाँ से लिस्ट वहाँ भी भेज दिया और वहाँ का लिस्ट यहाँ पर भी मंगा लिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारी नजर सब पर है और ये एकदम क्लियर कट हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप में से कई लोग बोले कि सर जुलूस पर नियंत्रण नहीं रहता है, तो पैर नीचे रख के बैठिए, इसी से दिख रहा है कि आप कितने सीरियस हैं। यहाँ पे माननीय विधायक हैं, पूरा मंच है और आप इस तरीके से और मर्यादित तरीके से बैठे हुए हैं, इसी से पता चल रहा है कि आप कितने सेंसिटिव तरीके से इस मीटिंग में हैं। तो यही बात उस समय भी शायद निकल कर आएगी। यही मैं कहना चाह रहा था कि आप लोग कह रहे हैं कि सर लाइसेंसधारी हम लोग हैं लेकिन उस दिन हमारा नियंत्रण नहीं रहता, तो कृपया करके लाइसेंस ना लें। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, अगर आपका अपने जुलूस पर नियंत्रण नहीं है तो कृपया करके लाइसेंस ना लें, आप वो जुलूस ना निकालें। अगर आपका इकबाल नहीं है जुलूस निकालने लायक तो प्रशासन पर डिपेंडेंट होकर ये करने आ जाइए कि हमारा जुलूस निकालेंगे, हम आपका जुलूस निकालने के लिए आप प्रेजेंट नहीं है, इस बात को क्लियर रखिए। तो अगर आपका अपने जुलूस पर नियंत्रण नहीं है तो जुलूस नहीं निकालें। यहाँ से काफी बड़ा जुलूस पूरे बिहार में, पूरे देश में निकलता है और वहाँ निकालते कौन है? जुलूस के लाइसेंसधारी निकालते हैं। तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए। ये बोल के आप नहीं बच सकते हैं कि सर उसमें बच्चे रहते हैं, ये बच्चा नहीं है कोई। अगर इस प्रकार का अगर विवाद क्रिएट कर रहा है और आपको उस पर नजर नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास नियंत्रण नहीं है। अगर आपका नियंत्रण नहीं है तो आप जुलूस के लिए कृपया करके लाइसेंस ना लें। और तो अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप कुछ चीजों को पूरा करें। सबसे पहले जो कि एसडीएम साहब ने कहा है, एसडीएम साहब ने कहा है कि समय से पहले आप अपने जुलूस का लाइसेंस का आवेदन दें, क्योंकि उसी को देखते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो कृपया करके जितना जल्दी हो सके जुलूस का लाइसेंस के लिए आवेदन। दूसरा, अगर ये निकालना है जुलूस तो आपके पास वॉलेंटियर्स होने चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि हमारे पास 10 ही वॉलेंटियर हैं और उसके बाद हमको कोई दिखा नहीं तो नियंत्रण नहीं है। हर जुलूस को चलाने के लिए आपके पास कम से कम 50 सक्षम वॉलेंटियर्स होने चाहिए और जब तक वो लिस्ट के साथ नाम नहीं आएगा मैं अपने स्तर से किसी प्रकार से उसको फॉरवर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि आपका नियंत्रण तभी आएगा जब आपके पास ढंग के उस जुलूस को चलाने वाले वॉलेंटियर्स हैं। इसमें कई लोगों का ये कहना हुआ कि सर पिछले बार या पूर्व में कभी विवाद होता है तो जुलूस में जिनका नाम रहता है उनका नाम दे दिया जाता है। ऐसा नहीं, आगे अनुसंधान होता है, केस होता है, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो अगर इस बात को दिमाग में ना रखिए, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी
तो जो दिक्कत क्रिएट करेंगे वही जेल जाएंगे। इसको क्लियर कर, आप लाइसेंस ले रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिनका नाम है उनको सबको उठाकर पुलिस जेल दे देते। ऐसा पहले भी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। लेकिन नियंत्रण आपको रखना होगा। आप सिर्फ यह बोल के नहीं निकल सकते कि सर दूसरे जिला का आया था। आप अच्छे से जान रहे हैं, यहाँ पे कई लोगों ने खुलकर बोला है कि बरसों से इधर के लोग उधर के लोग जाते हैं, रोटी बेटी का यहाँ पर रिलेशन है, तो आप जानते हैं कि कौन आया था कौन नहीं आया था। और उस समय आप पीछे हट जाते हैं, जब विवाद हो जाता है तो सर बाहर का तो हम नहीं जानते हैं, ऐसे बोलकर आप अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते। तो इस बात को आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार का विवाद होता है तो आपको खुलकर बताना होगा, क्योंकि हम तो तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद अगर नहीं बताएंगे तो भी हम ढूंढ लेंगे, इसीलिए फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जाएगी। और जो रोज का लाइसेंस लेंगे उनको भी अपने स्तर से वीडियोग्राफी कराना है, जिसकी एक कॉपी वो एजेंट साहब के ऑफिस में सबमिट करेंगे। अब अगली चीज में आता हूँ, रूट वेरिफिकेशन। रूट वेरिफिकेशन हमारे थाना के स्तर से, प्रशासन के स्तर से किया जाएगा। मैं खुद बहुत रूट चढ़ाकर पूरा का पूरा जुलूस का रूट देखूंगा। रूट में कोई चेंज नहीं होगा, पूर्व में जो रूट रहेगा वही रूट रहेगा। कोई भी नया प्रकार से कि सर इधर से इस बार ले जाएंगे उधर से ले जाएंगे, उसकी आज्ञा नहीं दी जाएगी। तो रूट को हम लोग वेरीफाई करेंगे। कई सारी बातें आप लोगों ने बताई, अगर रूट में कोई दिक्कत रहेगा तो उसको हम लोग क्लियर भी कराएंगे, साफ कराएंगे। कहीं पर जैसे तजिया का हाइट अगर ज्यादा होता है, बिजली का तार अगर नीचे है तो वो सब ठीक कराएंगे, वो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन रूट में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आते हैं कि अगर इसको ढंग से निकालना है तो जैसा कि सर ने भी कहा, कई लोगों ने कहा कि सर असामाजिक तत्व करके सिर्फ नहीं निकल सकते। तो आप चिन्हित कर लीजिए, अपने वॉलंटियर्स की लिस्ट बना लीजिए, काबिल लोगों को रखिए। आपका जुलूस आपके नियंत्रण में पूरे वक्त रहना चाहिए, इस प्रकार से कृपया करके आगे से कहिएगा। अब उसके अलावा जो लोग बदमाशी करते हैं, जैसा कि आप लोग बताना नहीं चाह रहे थे, मैक्सिमम लोग नए बच्चे हैं, आप भी जान रहे हैं वो कौन है। कई लोग बोल रहे हैं कि सर नशा करते हैं, ये करते हैं। ऐसा यहाँ पर कोई नहीं है जो नहीं जानता है कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। आप में से कितने लोगों ने इसकी सूचना दी? नहीं देते हैं, क्योंकि सब आप ही के घर के परिवार का बच्चा है, तो सब बच्चा करके उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस बात को एकदम क्लियर कट रखिएगा। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से जान रहे हैं कि अगर कुछ बदमाशी होती है तो बदमाशी को हम आपके घर की बदमाशी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये हमारा लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, हमारा पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है। तो अगर कानून का उल्लंघन होगा तो कानून की तरफ से जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वही कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए हम लोग लगातार आपको सोशल मीडिया पर भी मॉनिटर कर रहे हैं, उस तरह के सारे लड़कों को चिन्हित कर रहे हैं जो इस प्रकार का बदमाशी विवाद कर सकते हैं। अगली चीज है जिस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, कई लोगों ने कहा कि ड्रोन सर्विलेंस कराइएगा सर, तो उसको इस बार हम लोग रखेंगे, क्योंकि एक अच्छा सुझाव है। तो एजेंट साहब, हम लोग को एक ड्रोन की जरूरत रहेगी जुलूस के दौरान, तो हम लोग ड्रोन से आपके जुलूस का सर्विलेंस रखेंगे। उसके बाद डीजे के बारे में पूछा गया कि सर उचित मार्गदर्शन दिया जाए। उचित मार्गदर्शन का सवाल ही नहीं उठता है, पूर्व में भी ये बात था और इस बार हम लोग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराएंगे। डीजे बैन है, डीजे नहीं चलेगा, जुलूस में किसी प्रकार का डीजे नहीं रहेगा। उस समय भी किन्हीं के द्वारा ये बोला गया कि सर पहले डीजे जब अगर गाड़ी आ जाता है, लाउड स्पीकर आ जाता है, उसके बाद अगर रोकते हैं तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। कृपया करके मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके घर का त्योहार है, आप निकाल रहे हैं और आपके नियंत्रण में नहीं है, तो फिर आपको लाइसेंस लेने का मतलब भी नहीं बनता। क्योंकि कई बार ये चर्चा है कि चकमका में ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल में आज कई बड़े बड़े त्योहार निकले, इतना बड़ा सत्संग समारोह निकला और बहुत ही अच्छे से निकला। तो जिन लोगों ने निकलवाया वो खुल कर बोले थे कि सर हम लोग बहुत ही अच्छे से निकालेंगे, क्योंकि हम लोग के पास वॉलंटियर्स है, टीम है, और उन्होंने प्रशासन से बहुत ही कम मदद में इतना अच्छा फंक्शन निकाला। तो उससे मुझे ये भरोसा तो हो गया कि चकमका की जो स्थानीय जनता है, अगर 10 लोग असामाजिक हैं तो 1000 लोग यहाँ को कंट्रोल करने के लिए रेडी हैं। तो इसीलिए ये इतनी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये मत बोलिए कि सर हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। अगर आपके नियंत्रण में नहीं है तो जुलूस का लाइसेंस ना लें।
आप एकदम कंफर्म होकर बोलिए कि सर हमारे नियंत्रण में रहेगा, हमारी टीम अच्छी है, पिछले बार अगर कुछ कमी बेसी रह गई थी तो उसको भी हम लोग समाधान कर लेंगे। अगर हमारे नियंत्रण में बाहर जाता हुआ दिखेगा तो जुलूस के पहले ही उसका नंबर और उसकी जानकारी हम आपको गोपनीय तरीके से दे देंगे और हम लोग उसके लिए रेडी। तो हमारा नंबर लिख लीजिए 90-318-27-775 SDPO बलवंत। मैं अपना सरकारी नंबर आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ 90-318-27-775। अगर हो सकता है समाज में रहने के कारण आपको किसी के बारे में बताने में दुविधा हो रही है, डर लग रहा होगा, तो गोपनीय रूप से इस नंबर पर किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना देनी है आप दे दीजिए। और अगर 24 घंटे में उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो अगले बार से आपको जो इल्जाम लगाना होकर लगाएगा, लेकिन आपको खुलकर आना होगा। आपका त्योहार है, आपको लोगों को चिन्हित करके बताना होगा कि सर इस प्रकार के लोग बदमाश है, इनको सर कृपया करके हमारे जुलूस से अलग कीजिए, हम अपना जुलूस बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अब इसी में अगला जो चीज है वो एक बात बताया गया था कि जुलूस किसी किसी पॉइंट पर मिलती है तो वहां पर अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम होता है। वो हम भी जानते हैं कि अगर इकट्ठा जुलूस कहीं पर मिलेगा तो हो सकता है थोड़ा सा उग्र हो जाएगा, उसी के लिए हम लोग हैं। तो नहर के बारे में बोला गया था, हम लोग नहर पर एक स्ट्रांग प्रतिनिधि स्थल रखेंगे। फिर बाजार मंदिर के पास बोला गया था और उसमें ऐसा कहा गया कि कुछ लोग उग्र हो जाते हैं। ये उग्र हो जाना नहीं होता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह को देख कर उग्र हो रहे हैं तो आपका जो मानसिकता है वो साफ साफ बता रहा है कि आप एंटी सोशल हैं, आप असामाजिक हैं, हम उसी पर ही उतना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो ये सब कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर आपके मन में अगर हमें किसी प्रकार से कहीं से भी जानकारी मिलती है कि आपके मन में इस प्रकार का है कि किसी प्रकार की बदमाशी करे, जब आप चेक कर लेते हैं कि कितना बदमाशी तक लोग बर्दाश्त करेंगे, तो आप क्लियर कट रहिएगा किसी प्रकार की बदमाशी होगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं रखिएगा। और यह बात यहाँ पर इसलिए बताई जा रही है कि इस बात को आप नीचे स्तर तक ले जाकर सबको संबोधित कर दिए, क्योंकि अभी कई लोगों ने कहा कि हम लोग के पास 10 गो CCTV कैमरा होगा, 20 गो पुलिस वाले होंगे, 50 गो प्रशासन के होंगे, तो 10,000 आप लोग हमारे लिए CCTV कैमरा है। तो आप लोग जाकर ये बात नीचे स्तर तक ले जाइए कि अगर आप सोच के रखें कि किसी प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं। और हमको पता है पहले भी कई लोग लगातार फोन पर सूचनाएं देते रहे हैं और हम लोग उसी सूचना पर काम भी करते रहे हैं। और अभी भी हमको पता है कि यहाँ से जाने के हजारों सूचनाएं और आएंगी और हम लोग उसी सख्ती से उस पर कार्रवाई करेंगे। और उस समय हम लोग आप में से किसी का नहीं सुनेंगे सर घर का बच्चा है, सर छोटा सा गलती हो गया, सर ऐसा तो नहीं है। और हमको पता है कि आप लोग भी जानते हैं, आप लोग यहाँ से कई लोग ये बात जानते हैं कि आप में से कई लोग मेरे पास पैरवी कर चुके हैं। तो ये सब चीज में पैरवी नहीं चलती है। हम लोग वही चीज सुन सकेंगे क्योंकि सबसे पहले नाम है शांति समिति। तो पहली जो प्रायोरिटी होती है सरकार की, समाज की, वो है शांति। अगर पीस, लॉ एंड ऑर्डर से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो एक छोटी गलती, घर का बच्चा, पहली बार गलती हो गया है, ये सब चीज नहीं समझा जाएगा। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं दिवाली को विराम देता हूँ। किसी भी प्रकार की समस्या होती है या किसी प्रकार का आपको हमसे जरूरत पड़ता है, मैंने अपना नंबर आपको ओपन रखा हुआ है। हमारे थाना प्रभारी, चकमका प्रभारी, हमारे जानकी नगर थाना प्रभारी, इस अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी बहुत ही सक्षम और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ वाले पदाधिकारी है। तो आपको किसी प्रकार की जरूरत होती है इसे तुरंत मिलिए, तुरंत बात कीजिए। हम लोग किसी प्रकार की समस्या होगी तो उसका निष्पादन करेंगे और हम लोग इस पर्व को बहुत ही अच्छी तरीके से भी निकल जाएंगे। धन्यवाद। सर थोड़ा बोलना चाहेंगे इस मुहर्रम त्योहार के रोज जो हम लोगों का जुलूस निकलता है, वो जितनी भी ब्रांच रोड है, सब ब्रांच रोड को जो जवान के साथ साथ बैरिकेड किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बात। दूसरी बात, जोरगंज से जो थोड़ा बड़ा एरिया है, 3 जगह हम लोग मोहल्ला वाइज ही खेलते हैं। एक वाला मैदान नहीं है, साथ ही अभी हाट पे मेला लगाया जाता है, तो वहाँ पे उस तरफ भी कुछ स्पॉट्स की व्यवस्था किया जाए। और हम लोग ये प्लानिंग किए हैं डायरेक्टर के साथ हर एक मोहल्ला में आधे घंटे जाके ग्रामीणों के साथ एक मीटिंग करेंगे, हम लोग सोचे सर क्या पूर्व से चलता आ रहा है गाँव में ही
जोरगंज से पूर्व जो मोहल्ला 3 जगह खेलते हैं हम लोग, तो मोहल्ला में खेलते, मोहल्ला में खेला लगाते हैं, कोई ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है। जो हाथ लगता है हाँ, लेकिन सोचना उसके बारे में नहीं है। वही जी जी जी, और कुछ जवान उधर भी दिया जाए सर, मैं दे दूंगा सर। जी जी बिल्कुल। और मार्केट वाली एरिया में ब्रांच रोड में डेडिकेट थे सर। क्योंकि जो भी इशू आ रहा है, क्योंकि इतनी देर से मीटिंग चल रही है। 2026 मुहर्रम पर्व तजिया जुलूस निकाले जाते हैं चकमका बाजार में। देखो, बहुत अच्छा माहौल में शांति समिति की बैठक हुई। हम लोगों को एक है कि सामाजिक वातावरण जो सब लोग बैठे थे, सभी पंचायत के मैक्सिमम इधर की पंचायत के मुखिया जी, सरपंच साहब, प्रमुख लोग आए थे, प्रशासन स्तर से सभी लोग थे, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, सभी थाना के पदाधिकारी लोग थे। मेन उद्देश्य रहता है कि शांति समिति बैठक में समाज का जो है अच्छा संदेश देना। कई एक बार पूर्व में किसी तरह की घटना घटी थी, उससे आशंका लेकर के कि फिर समाज में किसी प्रकार का द्वेष नहीं हो, उसी लेकर के आज शांति समिति की बैठक हुई। और यहाँ में बहुत अच्छा बैठक रहा, सभी समाज के लोगों ने अच्छा वातावरण में बात रखा। पूरा उम्मीद है कि इस बार बहुत ही सुंदर वातावरण में जुलूस लोग निकलेगा, कहीं से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। प्रशासनिक स्तर से जो भी सुविधा होगा उसको दिया जाएगा, कहीं कोई परेशानी के सवाल। शांति समिति बैठक हुई है, किस बात को लेकर था? चलिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को, सुनने वालों, देखने वालों को प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो एक अहम बैठक रखी गई थी विधायक साहब की अध्यक्षता में, और आज का इस बैठक में मुद्दा ये था, सो हमारे समाज में जो हिंदुस्तान में जो मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है, ये पर्व गम का है, सौहार्द का है, और जुलूस के साथ हम लोग करबला मैदान पे पहुंचते हैं। उस करबला मैदान पे पहुंचने के लिए, इस मुहर्रम को सफल बनाने के लिए, शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए, उसी पे एक शांति समिति की बैठक की गई थी। सभी समाज के मुख्य लोगों को, जनप्रतिनिधि को इकट्ठा किया गया था, ताकि विचार विमर्श, आने वाला प्रोग्राम मुहर्रम सफल कैसे हो। सभी लोगों ने अपना विचार दिया, विमर्श दिया, और उम्मीद दिलाना चाहूँगा, विश्वास दिलाना चाहूँगा, आने वाला जो मुहर्रम पर्व है और जो जुलूस निकलेगी, शांतिपूर्ण तरीके से, काफ़ी बेहतर तरीक़ा से, सुंदर तरीक़ों से निकलेगा, और आप सबको विश्वास दिलाना चाहेंगे। कहाँ से निकलेगा? और हमारे मैं मुखिया प्रतिनिधि महाराज नगर अशूर रहमान उफ्टिंग को, और इस चकमका की धरती पर इस बार का मुहर्रम पर्व काफ़ी ऐतिहासिक होने जा रहा है, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से, सुंदर तरीके से होने जा रहा है। और आप सब इस पर्व के मौके पे आप सबको ढेर सारी मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारक हो। उपस्थित हमारे क्षेत्र के सम्माननीय आदरणीय विधायक जी, उपस्थित हमारे एसडीओ साहब, प्रमोद बाबू, हमारे डीएसपी साहब शैलेश कुमार पृथ्वी जी, हमारे जानकी नगर थाना अध्यक्ष, इस धरती को एक सुंदर कमल के फूल की तरह सुवासित और खिलाइए, यही आप सबसे निवेदन है। और जहाँ तक होगा हम आपका सहयोग करेंगे। भारत माता की सबका बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। सभी आदमी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और हमारे जितने भी आवाम साथी लोग और जनप्रतिनिधि लोग हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, प्रणाम और नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों का समय नहीं लूँगा, मैं छोटी सी बात रखूँगा, और आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरा कहना यह है कि हम लोग लगभग, मेरी उम्र 20 साल 37 साल हो चुकी है। आज तक हम लोगों को ये कभी एहसास नहीं हुआ कि हम, नाम नहीं लेना चाहिए, हम किसी और जाति से हैं और हमारे भाई किसी और जाति से हैं, हम लोगों को ये कभी एहसास नहीं हुआ। लेकिन हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व के लोग किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में होते हैं, उसके चलते हम लोगों को ये दिन देखना पड़ता है। जबकि अगर किसी तरह का कोई बात आए तो वो आदमी खड़ा होकर नहीं बोल सकता है डायरेक्ट आकर के कि
हाँ भाई ये बात है और ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमें उन असामाजिक तत्वों पर पहले से ही उनको चिन्हित कर लेना है और उनके बातों पर ध्यान नहीं देना है। हम लोग सभी भाई भाई मिल करके मुहर्रम का त्यौहार मिलाए, जैसे हमारे पूर्वज और हम लोग आज तक करते आए हैं। मैं इसी वाणी से अपना बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत